अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहादुरगंज विधानसभा के एमआईएम पार्टी के पूर्व विधायक अनजार नईमी साहब के बारे में। एक कहावत में है ना साथियों कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना जाने तो करके देख, इस दुनिया में जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना जाने तो मर के देख। जी हाँ, आपने सही सुना साथियों। मैं आपको बता रहा हूं कि 2020 में जब विधानसभा चुनाव की बारी आई थी बिहार में, तो एआईएमआईएम पार्टी के तरफ से या एमआईएम पार्टी वालों की तरफ से अनजार नईमी साहब को विधायक का उम्मीदवार बनाया गया था, उनको टिकट दिया गया था। हालांकि 2020 से पहले अनजार नईमी का कोई बड़ा रोल नहीं रहा था एमआईएम पार्टी में। उन्होंने एमआईएम पार्टी के लिए कोई बड़ी कुर्बानी नहीं दिया था, लेकिन बस चुनाव से कुछ दिन पहले वो एमआईएम पार्टी में शामिल होते हैं और एमआईएम पार्टी उनको अपना उम्मीदवार 2020 में बना देती है। मैं ज़रा आपको पीछे लिए चलता हूँ। 2010 में यही अनजार नईमी साहब और इसी पार्टी यानी राजद से, जिस राजद ने आज उनको धोखा दिया, उसी राजद पार्टी से वो विधायक लड़े थे और उनको महज 4900 यानी 5000 के आसपास वोट मिला था। लेकिन एमआईएम पार्टी उन सारी चीज़ों को भूलते हुए, देखते हुए एमआईएम पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया था। और उम्मीदवार बनाने के बाद ओवैसी साहब का लगातार कैंपेनिंग रहा, माजिद हुसैन साहब की कुर्बानी रही, एमआईएम पार्टी के बड़े बड़े लीडरों की कुर्बानी रही और साहब 2020 में विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं। जी हाँ, चुनाव जीतने के बाद वो साहब क्या करते हैं, एमआईएम पार्टी से शपथ लेते हैं। वो स्पीकर के सामने एमआईएम पार्टी में रहकर वो एमआईएम पार्टी के विधायक के तौर पर वो शपथ लेते हैं और उसके बाद 17-18 महीने के बाद वो एमआईएम पार्टी को अलविदा कह देते हैं। ये साहब सिर्फ अकेले एमआईएम पार्टी को अलविदा नहीं कहते, बल्कि उनके साथ 4 और विधायक थे, जिनमें शहनवाज हुसैन, रुकनुद्दीन साहब, हाजी इजहार अशफी साहब और वो खुद अनजार नईमी साहब। ये तमाम के तमाम आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए थे और एमआईएम पार्टी को इन लोगों ने धोखा दे दिया था साथियों। उसके बाद लगातार 3.5 साल का कार्यकाल रहा। 3.5 साल आरजेडी पार्टी में रहकर वो लोगों के पास रहे, लोगों से बातें किए, लोगों के साथ मिले जुले। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो ये होता है ना, आप सुनेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। रात में सब सो जाता है। आज की रात सब आराम से नींद पे होता है और जैसे ही सुबह सबकी आंखें खुलती है, नींद खत्म छूटती है आंखों से, तो अचानक देखता है कि भाई साहब मुसब्बिर आलम साहब को टिकट कंफर्म हो गया। यानी कि पहले ही कांग्रेस पार्टी के खाते में वो सीट जा चुकी थी और पिछले कई वर्षों से, कई टर्म से अगर आप देखेंगे तो तौसीफ आलम साहब भी कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे थे। तो इसलिए साथियों वो सीट कांग्रेस पार्टी को गई थी और अचानक कांग्रेस पार्टी ने आज रात को खेला कर दिया। अनजार नईमी साहब का टिकट काट दिया और उनका टिकट काटने के बाद कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से मुसब्बिर आलम साहब को, प्रोफेसर मुसब्बिर आलम साहब को उम्मीदवार घोषित कर दिया, उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। प्रोफेसर मुसब्बिर आलम को ज़रा हम समझते हैं। प्रोफेसर मुसब्बिर आलम वो शख्स हैं जिनको लगातार हार का सामना करना पड़ता है। वो साहब बार बार चुनाव लड़ते तो हैं, लेकिन चुनाव जीतने के करीब करीब में जाकर चुनाव हार जाते हैं और पिछले कई टर्म से तो लगातार उनको पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब हराते रहे थे और पिछली बार अनजार नईमी साहब भी साहब को यानी प्रोफेसर मुसब्बिर आलम साहब को चुनाव में हरा चुके थे। तो कुल मिलाकर साथियों, एमआईएम पार्टी से तौसीफ आलम साहब नामांकन भर चुके हैं और प्रोफेसर मुसब्बिर आलम साहब आजकल परसों 3 दिन के अंदर, यानी हो सकता है कि मंडे को भी वो जो है अपना नॉमिनेशन पत्र दाखिल करें। खैर साथियों, जिस चीज़ को मैं आपको बता रहा था कि क्या समीकरण बदलेगा, क्या समीकरण बिगड़ेगा। जो लोग तौसीफ आलम साहब को चाह रहे थे, जो लोग अनजार नईमी साहब को चाह रहे थे, क्या लोग इस बार भावनाओं में बह जाएंगे? क्या लोग मुसब्बिर आलम साहब के जो है उनकी आंखों के आंसू के सामने पस्त हो जाएंगे? क्या लोग उनके सहानुभूति वोट बन जाएंगे वहाँ का? क्या प्रोफेसर मुसब्बिर आलम साहब इस बार चुनाव जीत जाएंगे? ये सारा सवाल सिर्फ मेरे जहन में नहीं, आपके भी जहन में आता होगा, सबके जहन में यही दिमाग चलता होगा। जी हाँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं साथियों कि एमआईएम पार्टी वहाँ से मजबूत स्थिति में है।
पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब को उम्मीदवार भी बना दिया गया है। अनजार नईमी साहब का टिकट कट चुका है, चूंकि वो सीट कांग्रेस के खाते में जा चुकी थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने प्रोफेसर मुसब्बिर आलम साहब को उम्मीदवार बनाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अनजार नईमी साहब चुनाव लड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में पूर्णिया से पप्पू यादव साहब को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार नहीं बनाया गया था, लेकिन फिर भी पप्पू यादव साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से नामांकन किए और वो जो है चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद उनको वहां से पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। उसके बाद पप्पू यादव वहां से निर्दलीय चुनाव लड़े पूर्णिया लोकसभा से, और पप्पू यादव वहां के सांसद बन गए। जी हाँ, तो क्या वही चीजें यहां पर देखने को मिलेगी? क्योंकि यहाँ पर अनजार नईमी साहब की टिकट कट चुका है, वो सीट कांग्रेस के खाते में जा चुकी है, तो क्या अनजार नईमी साहब राजद से या फिर निर्दलीय वहां पर चुनाव लड़ेंगे या क्या करेंगे, उनका अगला स्टैंड क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन साथियों, जो अभी का माहौल है, अगर अनजार नईमी साहब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर बाजी मार सकते हैं प्रोफेसर मुसब्बिर आलम साहब, क्योंकि लगातार वो हारते हारते बिल्कुल एक तरह से वो थक चुके हैं। और इस बार तो मेरे जो जहन में बातें चल रही है कि इस बार वो लोगों के सामने वोट तो मांगेंगे ही, बाज़ाब्ता वो रोएंगे भी कि भाई साहब इस बार हमें आप लोग बचा लीजिए, नहीं तो हो सकता है कि इस बार भी अगर रिजल्ट ना हो मेरे हक में तो मैं कुछ भी हो सकता हूं, मुझे हार्ट अटैक भी आ सकता है। इस तरह की बातें वो लोगों के सामने कर सकते हैं। अगर इस तरह की बातें वो लोगों के सामने कर दिए तो भाई साहब क्या होगा, तौसीफ आलम साहब के साथ कड़ा मुकाबला इस बार आपको देखने को मिल सकता है। कब? जब अनजार नईमी साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर अनजार नईमी साहब चुनाव वहां से लड़ जाते हैं तो फिर खेला वहां का बिगड़ सकता है और 5वीं बार फिर से तौसीफ आलम साहब एमआईएम पार्टी के विधायक वहां से बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है साथियों कि वहां पर जो एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार बनाया है मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब को, उनको वहां पर उम्मीदवार बनाया है, तो एनडीए के लोग क्या उनको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, उनको वोट करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन साथियों, जहां तक मैं आपको बताऊं, फिर से मैं आपको दोहराता हूं कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना जाने तो करके देख, उस दुनिया में जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के देख। जी हाँ साथियों, मैं आपको बताऊं कि अनजार नईमी साहब को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ओवैसी साहब ने उनको टिकट दिया था, उन पर भरोसा जताया था, और उसके बाद से साथियों आज ये नौबत आ गई कि उन साहब को टिकट भी नहीं मिला है चुनाव लड़ने के लिए। अब जरा हम आपको कोटेधामन में लिए चलते हैं। ये तो बहादुरगंज का है कि स्टैंड क्लियर हो चुका है कि अनजार नईमी साहब की टिकट कट चुकी है और प्रोफेसर मुसब्बिर आलम साहब को कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बना दिया गया है। अब हम आपको लिए चलते हैं कोटाधामन में। कोटाधामन में भी कुछ शायद ऐसा ही होने वाला है। इजहार अशफी साहब और मास्टर मुजाहिद आलम साहब के बीच खड़ा मुकाबला वहां पर देखने को मिल रहा है। अभी तक वहां पर अनाउंस नहीं किया गया है, तो हो सकता है कि वहां से भी एमआईएम पार्टी का जो उम्मीदवार भी वहां पर ऐलान नहीं किया है, तो हो सकता है कि वहां से भी टिकट कटने की उम्मीद है इजहार अशफी साहब का। तो कुल मिलाकर साथियों, जो एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो कोटाधामन के हों या बहादुरगंज के हों, ये सब खुश हैं क्योंकि इन लोगों की टिकट कट रही है। बाकी साथियों, लोगों का क्या हाल होगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग किसके बारे में सोचेंगे, किनको वोट करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी साथियों, आपने हमारा पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।